Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P block elements. एंड हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं. तो ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स है वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं विथ हैलोजेंस, उन्हीं कंपाउंड्स के एक तो स्ट्रक्चर्स और टाइप्स यहां पे डिस्कस करते हैं. सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली विथ हैलोजेंस. ऑक्सीजन फैमिली में एक तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है और पोलोनियम आता है. ये सारे एलिमेंट्स हेलोजनस के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो हेलोजनस है ऑक्सीजन फैमिली के ये मेंबर्स इन हेलोजनस के साथ कंबाइन करके कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं. और यही हमारा आज का लेक्चर रहेगा फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर क्लास 12th. तो देख लीजिए यहां पे बेटा, ऑक्सीजन जो है वो भी हेलोजनस के साथ कंबाइन करते हैं. सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम ये भी ऑक्सीजन हेलोजनस के साथ कंबाइन करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स ये बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे ऑक्सीजन की. जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हेलोजनस के साथ कंबाइन करता है. इट फॉर्म्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हैलाइड्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हैलाइड्स. जो ऑक्सीजन है हेलोजनस के साथ कंबाइन करता है, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ, सारे हेलोजनस के साथ ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन और बनाता है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स और हैलाइड्स. मैं यहां पे एग्जांपल दे देता हूं. ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है और बनाता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2. और एक कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ O2F2, O2F2, दैट इज ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड. क्योंकि यहां पे रेशो आएगा 1:1, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड. और ऑक्सीजन फ्लोरीन इस क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है और बनाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस ऑक्साइड्स. देख लो, क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट करता है और बनाता है Cl2O3, Cl2O3. क्लोरीन के साथ बनाता है ऑक्सीजन Cl2O3. और तो ये बनाता है Cl2O5, Cl2O5. और ये ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन. ब्रोमीन के साथ बनाता है Br2O3, Br2O3. और एक ऑक्साइड बनाता है ब्रोमीन के साथ Br2O5, Br2O5. ब्रोमीन के साथ ये भी कंपाउंड बनाता है. और आयोडीन के साथ ऑक्सीजन एक कंपाउंड बनाता है I2O5, I2O5 और आयोडीन के साथ भी कंबाइन करता है. तो कहने का मतलब यह है जो ऑक्सीजन है फ्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी और आयोडीन के साथ भी, सबके साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बेटा बनाता है. तो यहां पे देख लो, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ, दो कंपाउंड्स बना दिए. और क्लोरीन के साथ भी दो कंपाउंड बनाता है और ऐसे ब्रोमीन के साथ भी दो कंपाउंड बनाता है और आयोडीन के साथ एक कंपाउंड बनाता है. इन कंपाउंड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं जो आपको याद रखना पड़ेगा. बाकी ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं. जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है, whenever oxygen combines with fluorine, oxygen shows oxidation states, oxidation states of +2 और +1. जब भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है, ये ऑक्सीजन जो है या तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. आई विल गिव यू द एग्जांपल. मेरे पास OF2 वाला कंपाउंड है. यू नो दैट फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इवन ऑक्सीजन से भी ज्यादा. तो यहां पे फ्लोरीन क्या चार्ज शो करेगा? -1. फ्लोरीन विल शो चार्ज ऑफ -1. तो दो फ्लोरीन क्या शो करेंगे? 2 1s are 2, -2 चार्ज. तो ऑक्सीजन यहां पे +2 चार्ज शो करेगा. देखिए इस वाली कंपाउंड में ऑक्सीजन +2 चार्ज शो करता है क्योंकि दो फ्लोरीन है. एक फ्लोरीन -1 चार्ज शो करेगा, दो फ्लोरीन एटम्स -2 चार्ज शो करेंगे और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑक्सीजन यहां पे +2 चार्ज शो करेगा. और ऑक्सीजन और एक कंपाउंड बनाता है O2F2, O2F2.
ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड, इसमें भी फ्लोरीन, एक फ्लोरीन -1 चार्ज शो करेगा। 2 1s are 2 -2, दो फ्लोरीन एटम्स -2 चार्ज शो करेंगे और ये दो ऑक्सीजन क्या करेंगे +2 चार्ज, दो मतलब एक इसमें शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहां पे आपने देखा कि OF2 में ऑक्सीजन +2 चार्ज शो कर रहा है और O2F2 में ऑक्सीजन +1 चार्ज शो कर रहा है। अब यहां पे +1 क्यों चार्ज शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे दो ऑक्सीजन है, दो फ्लोरीन दो नेगेटिव शो करेंगे और दो ऑक्सीजन दो पॉजिटिव, यानी कि एक ऑक्सीजन एक पॉजिटिव शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन, इट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 और +1। लेकिन जब भी ऑक्सीजन क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, इट ऑलवेज शोज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लीजिए यहां पे क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन बनाता है Cl2O3, Cl2O3। हियर ऑक्सीजन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2, ऑक्सीजन शो करता है क्या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 2s are 6, दैट इज -6। क्लोरीन दो क्या शो करेंगे +6, तो एक क्लोरीन क्या शो करेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब यहां पे देख सकते हो आयोडीन बनाता है I2O5, I2O5। आयोडीन ऑक्सीजन के साथ बनाता है I2O5। यहां पे भी ऑक्सीजन -2 चार्ज शो करता है, एक ऑक्सीजन, लेकिन यहां पे कितने ऑक्सीजन है 5, 5 2s are 10, दैट विल बी -10 और इन दोनों को +10 शो करना पड़ेगा। दो जब +10 शो करेंगे तो एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दैट मींस व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन, it shows +2 या +1 oxidation state, but when oxygen is bonded with chlorine or iodine or bromine, it always shows -2 oxidation state, that you have to remember here। इसके बाद हम बात करते हैं और हैलाइड्स की। ऑक्सीजन फैमिली में हमने ऑक्सीजन की बात कर दी। ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स बनाता है, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर की। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। जो पोलोनियम है वो रेडियो एक्टिव है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। ये तीनों एलिमेंट्स फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और आयोडीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। एंड दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, और उन कंपाउंड्स में को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, दे कंबाइन विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड्स, जिनको मैं एक एक करके अलग अलग डिस्कस करता हूं। अब देख लीजिएगा अच्छे से। जो सल्फर है, सेलेनियम है और टेल्यूरियम है, चलो टेल्यूरियम को भी लेते हैं। ये सारे फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं F2 के साथ एंड दे फॉर्म हेक्साहैलाइड्स और वी कैन राइट हेक्साफ्लोराइड्स। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म हेक्साफ्लोराइड। जैसे सल्फर फ्लोरीन के साथ बनाता है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सेलेनियम फ्लोरीन के साथ बनाता है सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड, और टेल्यूरियम भी बना सकता है टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड। तो कहने का मतलब यह है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स, इनके बदले में M लिख लेता हूं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जिनके बदले मैंने M लिख लिया, ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं और बनाते हैं हेक्साहैलाइड्स, जिनकी फार्मूला होती है SF6, SeF6, TeF6। या तीनों की मैं एक ही फार्मूला लिखता हूं MF6। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं हेक्साफ्लोराइड्स, जिनका मैं स्ट्रक्चर यहां पे ड्रा करता हूं। देख लीजिए, मैं बीच में सल्फर लाता हूं, कितने फ्लोरीन इसके साथ का लिंक होता है, ये 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ SF6 बनाता है। तो यहां पे एक फ्लोरीन रखो, यहां पे दूसरा फ्लोरीन, ये और एक फ्लोरीन और ये और एक फ्लोरीन, इनको हम ज्वाइन करते हैं बाय डॉट्स। ये 4 फ्लोरीन आ गए। अब 2 फ्लोरीन और लाने, एक फ्लोरीन ऊपर से इस स्क्वायर को परपेंडिकुलर रहेगा और एक पीछे से, और इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक फ्लोरीन ऊपर से रखेंगे और एक फ्लोरीन को नीचे से रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका SF6 मॉलिक्यूल। SF6 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल।
जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, इट इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। सो SF6 इज हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आपने यहाँ पे सल्फर के बदले सेलेनियम लिया, SaF6 दैट इज आल्सो हैविंग ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आपने इसके बदले यहाँ पे टेल्यूरियम लिया तो टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। और एक बात मैं यहाँ पे बताता हूं, मैं यहाँ पे सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम के बदले M लिख लेता हूं। जो MF6 वाला कंपाउंड है, जो SF6 हो सकता है, SeF6 हो सकता है या TeF6 हो सकता है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d2। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, जो SF6 है उसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3d2। अब यहां पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? S का एक ऑर्बिटल है, P के 2 4 ऑर्बिटल और D के 2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वही 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 स्ट्रैंड्स ओवरलैप करते हैं 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ और बनाते हैं 6 कोवलेंट बॉन्ड्स। तभी हमने कहा कि SF6 SeF6 TeF6 का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि यहां पे 6 बॉन्ड्स बनती है विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 6 कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। तो यहां पे हमने SF6 या SeF6 या TeF6 की बात कंप्लीट कर दी है। और इन कंपाउंड्स में जो सल्फर का चार्ज होता है, SF6 में सल्फर का जो चार्ज आएगा वो आएगा +6, क्योंकि 6 फ्लोरीन -6 चार्ज शो करेंगे और सल्फर जो है +6 चार्ज शो करेगा। सेम इज द केस विद सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। अब हम बात करते हैं सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम की। ये जो एलिमेंट्स है ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं और ब्रोमीन के साथ भी कंबाइन करते हैं और क्लोरीन के साथ भी कंबाइन करते हैं, एंड दे फॉर्म with fluorine, bromine and chlorine. These 3 elements also form tetrahalides. They also form tetrahalides, जिनकी फार्मूला होती है MF4 या MCl4 या MbR4। M क्या होगा? M या तो सल्फर होगा, सेलेनियम होगा या टेल्यूरियम होगा। यानी कि यहां पे SF4 भी बन सकता है, SeF4 भी बन सकता है, SCl4 भी बन सकता है, SeCl4 भी बन सकता है, TeBr4 भी बन सकता है या TeCl4 भी बन सकता है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जब कंबाइन करते हैं तो ये टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। लेकिन जो हेक्साहेलाइड है, हेक्साहेलाइड ये खाली फ्लोरीन के साथ बनाते हैं, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ये टेट्राहेलाइड्स भी बनाते हैं। तो यहां पे मैं इनका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जो MF4 है या MCl4 है या MbR4 है, M यहां पे क्या होगा? M या तो सल्फर होगा, सेलेनियम होगा या तो टेल्यूरियम होगा। इन सारे कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी इजी। देख लो, मैं M लेता हूं यहां पे M। बताइए बॉन्ड्स कितनी है यहां पे? 4 बॉन्ड्स। ये तो एक बॉन्ड रहेगी एक हेलोजन के साथ। हेलोजन यहां पे फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। उसके पहले मैंने X ले लिया और एक और X ले लो और एक X यहां पे ले लो और एक X यहां पे ले लो, और साथ में मैं इस M के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो। ये M जो है या तो ये सल्फर होगा या तो ये सेलेनियम होगा या तो ये टेल्यूरियम होगा। आपको पता है सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम जो होता है, सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस सल्फर सेलेनियम और टेल्यूरियम के पास। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिए 4 हेलोजन्स के साथ। जो 4 हेलोजन 4 फ्लोरीन 4 क्लोरीन या 4 ब्रोमीन हो सकते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर कर दिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो रहेगा इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो यहां पे शेप बन रही है MF4 MCl4 या MbF4, इसकी इस शेप को हम कहते हैं सीसा शेप। So you will write down one more thing, sulfur selenium and tellurium, जिनके हमने बदले हमने M लिखा है। All these elements combine with fluorine, chlorine and bromine to form tetrahalides of type MX4। MX4 में भी MF4 MCl4 MbR4, और जो यहां पे स्ट्रक्चर बन रहा है इस स्ट्रक्चर को हम सीसा शेप कहते हैं। और यहां पे जो इस M कौन है? यहां पे सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन यहां पे होती है दैट इज sp3d। यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। लेकिन जो हेक्साहेलाइड बनता है SF6
उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। लेकिन टेट्रा हैलाइड इसमें, चाहे टेट्रा फ्लोराइड हो, टेट्रा क्लोराइड हो या टेट्रा ब्रोमाइड हो, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम की होती है sp3d, और यहां पे जो शेप होती है दैट इज सीसा शेप। और एक बात करते हैं, जो सल्फर है, सेलेनियम है और टेल्यूरियम है, इनके बदले हम M लिख लेते हैं। ये जो M है, सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, ये कंबाइन करता है फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ, ये बनाते हैं डाइहैलाइड्स। एक तो सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम हेक्साहैलाइड्स बनाते हैं, और ये बनाते हैं टेट्राहैलाइड्स जिनका सीसा शेप होता है, और ये तीनों एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ डाइहैलाइड्स भी बनाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं डाइहैलाइड्स की फॉर्मूला क्या आएगी, MX2। अब ये MX2 क्या होगा, SF2 या SEF2 या SCl2 या ये बनाएंगे SeCl2। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों एलिमेंट्स जो है सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ डाइहैलाइड्स भी बनाते हैं। तो डाइहैलाइड्स देख लो, डाइहैलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डाइहैलाइड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MX2। ये मैं M लूंगा यहां पे, और X2 है, ये X एक यहां रख दो और एक X यहां रख दो। X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, एंड M में भी सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम। अब देख लीजिए M के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां ये सल्फर है, सेलेनियम टेल्यूरियम है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे, 2 बॉन्ड्स बना दे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बेंड स्ट्रक्चर कहलाता है, बेंड स्ट्रक्चर। So you have to write one more thing. The sulfur, selenium, tellurium, they combine with fluorine, chlorine, bromine, and they form dihalides, जिनकी फॉर्मूला है MX2। MX2 के एग्जांपल SF2, SEF2, SCl2, SECl2, या इसमें आएगा SBr2, SEBr2। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है डाइहैलाइड्स का, वो बेंड शेप्ड होता है, ये बेंड शेप कहलाता है। और इसमें जो M है, सेंट्रल एटम, सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 4 और 2 कर दिए शेयर 2 हैलोजन्स के साथ, और यहां पे डाइहैलाइड बना दिया है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, यहां पे कितने ऑर्बिटल बॉन्ड्स है, बॉन्ड 2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पे 2, 4 बॉन्ड्स यहां पे 2 है, और लोन पेयर यहां पे 2 है, 2 और 2 4, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि s ऑर्बिटल एक जब 3 p ऑर्बिटल्स के साथ मिलते हैं तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैलोजन्स के साथ करते हैं हेड ऑन ओवरलैप, बनाते हैं 2 बॉन्ड्स, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से जो रिमेनिंग 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आ गया यहां पे डाइहैलाइड्स का स्ट्रक्चर, डाइहैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। इसको मैं हटा देता हूं। अब लास्ट में बात करते हैं फिर से सल्फर की, सेलेनियम की और टेल्यूरियम की। दे आल्सो कंबाइन विथ हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, स्पेशली विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, they also combine with chlorine and bromine and form मोनोहैलाइड्स की फॉर्मूला क्या होती है, M2X2। M2 का मतलब यहां पे S2 लिख लो, X2 के बदले Cl2। देख लो यहां पे रेशो क्या आएगा, 2:2, 1:1 रेशो, तभी हम इसको मोनोहैलाइड कहेंगे, सल्फर मोनोक्लोराइड। और एक एग्जांपल ले लो, सेलेनियम Se2Cl2, सेलेनियम मोनोक्लोराइड। यहां और एक एग्जांपल ले, Te2Br2, टेल्यूरियम मोनोब्रोमाइड। और इनका जो स्ट्रक्चर आता है बेटा, दैट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोहैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, दैट इज लीनियर। इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा, इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा, और इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर होगा। मैं आपको दिखा देता हूं स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर M2 है, M2 तो M लिख लेते हैं बीच में, M सिंगल बॉन्ड M। अब ये M है क्या, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और X2 है, इसके साथ एक X रख दो, इसके साथ एक X रख दो। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है। एग्जांपल के तौर पे ले लो, यहां पे सल्फर,
इसके साथ क्लोरीन रख लो, इसके साथ भी क्लोरीन रख लो, आएगा S2Cl2 और S2Cl2 जो है वो एक सल्फर मोनोक्लोराइड कहलाता है और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेटा लीनियर। सो यहां पे हमने ऐसे ही अगर आप सेलेनियम सेलेनियम लोगे, सेलेनियम सिंगल बॉन्ड सेलेनियम क्लोरीन क्लोरीन, वो बनाएगा Sc2Cl2, या यहां पे ब्रोमीन ब्रोमीन रख दो, ये बन जाएगा S2Br2, वो भी लीनियर स्ट्रक्चर का होगा। सो बेटा इसके साथ ही हमने जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम जो है एलिमेंट्स है, वो हेलोजन्स के साथ कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए और साथ में हमने उनकी थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, इट इज सिंपली फॉर द बोर्ड एग्जाम, इतना कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये लेक्चर जो है शॉर्ट बनेगा और जल्दी कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन फैमिली। एनोमैलस बिहेवियर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम से डिफर होता है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम नाम देते हैं एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। वो हम अगले लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep watching this lecture. These lectures of P block are very much easy and anomalous discuss behavior of oxygen discuss करने के बाद हम फिर preparations of different compounds of oxygen family start करते हैं और उसके बाद आपकी ऑक्सीजन फैमिली बेटा कंप्लीट हो जाएगी। So take care of yourself and खुदा हाफिज।